गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 11 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें की नॉलेज करा रहे हैं जो आपके भविष्य में काम आएगी, आपको फिजिक्स पढ़ने में सहायता प्रदान करेगी। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूला कराए जा रहे हैं जो आपके भौतिक विज्ञान में काम आएंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान जो हमारी फिजिक्स होती है, भौतिक विज्ञान होती है, वो मैथ से ही जुड़ी हुई होती है। अधिक नाम तो भौतिक विज्ञान होता है, लेकिन सारा काम अधिकतर इसमें मैथ से ही रिलेटेड होता है। तो जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा मैथ समझ में नहीं आता, उनका मैथ से टच हट जाता है, तो उनके लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो मैथ बच्चे कक्षा 11 में लेते हैं वे तो मैथ में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मैथ नहीं पढ़ा जाता लेकिन वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है कि कैसे वे बच्चे अपने मैथ को भी सुधार ले, जिससे वे उस मैथ के टच में रहे जो उनके काम आ सके। इसी को ध्यान में रखते हमने आपको कुछ थोड़े से फॉर्मूले पढ़ाए थे। सबसे पहले बीजगणितीय फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसके बाद कल कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो कल कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे हमारे 2 फॉर्मूले, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। एक था हमारा कोट a+b का फॉर्मूला, लेकिन किसी बच्चे ने पूछा नहीं कमेंट में, सर ये सर आपने गलती करा दिया, इसको आप ठीक करा दीजिए। ये मैंने ही खुद देखा कि बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं खुद ही आपको ठीक करा रहा हूँ। इसमें कोट a+b का फॉर्मूला था कोट ए प्लस सॉरी कोट a+b का फॉर्मूला था हमारे पास कोट ए इंटू कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जो ये 1 था इधर हमने ऐड कर दिया था, तो आप इसको काट कर यहाँ पर -1 कर लेना इधर से। बस आपको काटना है +1 और इधर से -1 जोड़ देना है। इसको याद रखने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था, ये आप ठीक कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था कोट a-b का ही, इसका फॉर्मूला होता है कोट ए प्लस कोट बी +1 अपॉन कोट ए माइनस कोट बी। ये एक फॉर्मूला होता है। हमने इधर -1 कर दिया था, 1 माइनस कोट ए इंटू कोट बी कर दिया था, तो उसको इधर ये -1 को आप काट देंगे और इधर +1 जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी सब जो का तो रहेगा। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उस फॉर्मूले में, तो आप लोग उस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। बस इसको याद रखने का क्या तरीका है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो कल ये 2 फॉर्मूले हल्की सी इनमें मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग इन फॉर्मूलों को क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। और जो मैंने वो सिलेबस 70 में से 30 बताया था, उसको भी आप लोगों ने उम्मीद है ठीक कर लिया होगा। उसको 70 में से कितना कर लेंगे, 23 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं। आगे जो हमारा आज का नया फॉर्मूला है, कल हमने sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर साइन का जो एंगल है वो दुगना है, वो कैसे खुलता है, वो 2 sin a cos a खुलता है। ठीक है, इसी तरह से कोस का भी फॉर्मूला होता है cos 2a का। इसके 3 फॉर्मूले खुलते हैं और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे क्या क्या है हमारे पास। cos 2a, cos 2a का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है cos² a माइनस sin² a। ये इसका फॉर्मूला होता है, माइनस का चिन्ह इनके बीच में होता है, ये जर्नल इसका फॉर्मूला होता है। इसी से हम 2 फॉर्मूले और बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्यों हमने पहले एक समर समीका पढ़ी थी, sin² a प्लस cos² a बराबर 1। ठीक है,
तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया, यानी इसको कोस को इधर भेज दिया। ये मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे साइन की जगह पर। तो जब साइन की जगह पर ये मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कोस स्क्वायर ए की 1 माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक कोस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें तीसरा फॉर्मूला बनाना है तो कोस 2a बराबर क्या लिखा हमने? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। फिर से हमें समरसम्मी का पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। यहाँ से हमने कोस स्क्वायर का मान निकाल लिया इस बार। तो कोस स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कहाँ पर रख देंगे? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान रख देंगे हम यहाँ पर उपरोक्त फॉर्मूले में। तो कोस 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a बराबर क्या बन जाएगा? कोस 2a बराबर 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से तीन फॉर्मूले होते हैं किसके? कोस 2a के। आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे कैसे हमने बनाए। अगर आप लिखना चाहे तो इसको भी साथ के साथ अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि कैसे ये वाला फॉर्मूला बना और कैसे हमने पिछले वाला फॉर्मूला बनाया था। नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं कोस 2a के। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ एक तो अलग तरह के फॉर्मूले होते हैं, इनको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कहते हैं, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है। एक तरह से किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, यानी दो वर्गों के अंतर का। तो बस यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? दो वर्गों का अंतर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस ए इंटू कोस बी, ये भी एक तरह से दो वर्गों का अंतर है। बस इसमें क्या फ़र्क होता है कोस वाले फॉर्मूले में कि कोस कोस ना आके यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आता है। यहाँ तो कोस स्क्वायर ही रहता है, लेकिन अगली वाली टर्म क्या होती है? साइन की होती है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कोस वाले फॉर्मूले में। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 2 साइन ए इंटू कोस बी, ये गुणा पर आधारित प्रश्न है। ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला बना, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखो मैं एक फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ, बाकी सब उसी तरीके से बनेंगे। कि जैसे हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। क्या था? साइन ए कोस बी इन प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इन दोनों फॉर्मूले को क्या करो? जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक जैसी है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये कितने हो जाएंगे? ये भी एक ही है तो कितने हो जाएंगे? 2 साइन ए कोस बी। यानी जो हमने कल साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, उनको जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। यानी जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और साइन ए माइनस का फॉर्मूला है वो क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तब जाके ये वाला फॉर्मूला बना है। ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यानी अब क्या हो रहा है? साइन के फॉर्मूले घट रहे हैं, ए प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो रहा है? माइनस। तो ये फॉर्मूला बना है 2 कोस ए इंटू साइन बी। फिर इसी तरह से 2 कोस ए साइन
टू कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, यानी अब कोस के फॉर्मूले जुड़ रहे जो कल हमने पढ़े थे, यानी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब जाके कोस वाले फॉर्मूले बने हैं। इसी तरह से कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तब जाकर ये फॉर्मूला बना है। एक ही कोस का भी मैं करके दिखा देता हमको आपको। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए माइनस होता है कोस ए कोस बी प्लस के साइन ए साइन बी। तो जब इन दोनों फॉर्मूलों का हम ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, टू कोस ए इंटू कोस बी। देखो ये वाला और ये वाला ऐड होके एक जैसा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर कोस के फॉर्मूले ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर कोस के फॉर्मूले माइनस हो रहे हैं। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले होते हैं साइन सी प्लस साइन डी के, ये टू साइन सी प्लस सी डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूले भी उनसे ही बनते हैं। अगर चाहे तो मैं इसका प्रूफ करा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इसका प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको इनका प्रूफ दिखा दूंगा। तो ये फॉर्मूले हैं, तो ये आप याद कर लेना। कोस सी प्लस कोस डी का टू कोस सी प्लस डी बाई टू ऐसे होता है। साइन सी माइनस साइन डी टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा कोस सी माइनस कोस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। जो ये फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस टी का, ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि यहाँ पर वाले में डी माइनस सी आता है। अगर हमें सी माइनस डी करना है तो माइनस का चिन्ह बाहर लगाना होगा। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला भी कोस सी माइनस डी का है और ये वाला फॉर्मूला भी कोस सी माइनस डी का है। तो इनको आप याद रख सकते हो। अगर डी माइनस सी ले रहे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन सी माइनस डी कर रहे तो यहाँ पर माइनस का आएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाले का भी आपको प्रूफ दूँ, 19 वाले का, 20 का, 21 का, यानी ये 18 से लेके 22 तक 21 तक फॉर्मूले, इनका भी आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इनका भी प्रूफ करा दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका क्या करा दूंगा, प्रूफ करा दूंगा। साइन सी प्लस साइन डी का कैसे फॉर्मूले बने हैं, तो ये आप याद कर लेंगे कुछ फॉर्मूले। कुछ चिन्ह होते हैं जिनको आपको याद रखना है, हमेशा काम आएंगे। अगर साइन माइनस थीटा है तो हमेशा माइनस के साइन थीटा को ला। उदाहरण दे के दिखाऊँ मैं, जैसे साइन माइनस 90 है तो ये हमेशा खुलेगा माइनस के साइन 90, यानी माइनस का चिन्ह बाहर लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोस माइनस थीटा है तो वो खुलेगा कोस थीटा, यानी अगर कोस इस तरह से माइनस 90 है तो हमेशा कोस 90 ही खुलेगा, उसका माइनस का चिन्ह हट नहीं आएगा उसमें। कोस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मान है, आप इनको याद रख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अब आते हैं हमारे ज्यामितीय सूत्र। ज्यामितीय सूत्र में सबसे पहले हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्र का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। इसको हम बोलते हैं हीरो फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हीरो फॉर्मूला बोला जाता है ये। और s क्या होता है, s होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन 2। ए बी सी क्या है, ए बी सी किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो s मिल जाएगा। s होता है हमारा अर्ध परिमाप। अगर 2 की गुना इधर कर दी तो ये बन जाता है पूर्ण परिमाप या त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योगफल क्या होता है, परिमाप होगा किसी
त्रिभुज का एस क्या होगा, अर्ध परिमाप। ये फॉर्मूले आपने कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 9 8 में पढ़े होंगे, आपको याद होंगे। तो ये आप याद रखेंगे, इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये होता है आधार गुणा ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, या 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। जैसे हमारा वर्ग है, वर्ग का ये विकर्ण होता है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और 1/2 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। यह होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, वर्ग की त्रिज्या है, और वर्ग का व्यास होता है 2 पाई आर के बराबर। वर्ग की परिधि 2 पाई आर के बराबर और किसके बराबर होती है, 360। जैसे कोई वर्ग है और वर्ग की परिधि क्या होगी, ये होती है पूरा एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना कोण घूमता है, 360। तो 2 पाई आर किसके बराबर ही हो सकता है, 360 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, इसको ये एच है यहाँ पर। शंकु का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। जैसे शंकु कैसे होता है हमारा, शंकु ऐसे होता है, जो ये होती है ऐसे, ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकलती है आर्क, तिर्यक ऊंचाई निकलती है √r² प्लस h² से, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें भी। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घन का आयतन 1/3। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आप हमारे आज के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। कुछ हमने टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े, कुछ ज्यामिति के। यहाँ से इनको याद रखना है, क्योंकि वर्त पर, गोले पर, शंकु पर, इन पर डेरिवेशन होते हैं, वो हमें करने होते हैं, वहाँ पर इन फॉर्मूला को काम आता है। तो जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए जा रहे हैं, उनको आप सभी याद करते रहें और लिखते रहे, अच्छे से नोट्स बना लें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे आने वाली सभी वीडियो उन्हें समय से उपलब्ध हो जाए। तो आप आज यही करना कि सबसे पहले जैसे ही आप वीडियो चलाओगे, वहाँ पर एक लाल बटन आता है जिस पर लिखा रहता है सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा, और उसके ही बराबर में एक बेल आइकन आता है, उस बेल का आइकन को भी दबाकर उस पर ऐसे 2 क्लिक हो जाते हैं, तो उसको भी आप दबा लेंगे। तो यहाँ से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही।